जय हिंद, जय हिंद, my dear students. Welcome back to all of you on my repeated channel for English. Anyone comes first time on my channel, subscribe and press the bell icon. अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। अली बाबा एंड 40 थीव्स बहुत ही एक इंस्पिरेशनल कहानी है। इसका पार्ट 3 होगा। इसका 2 पार्ट पहले पढ़ाया जा चुका है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवश्य दे दिया जाएगा दोनों लिंक को, आप उस दोनों को भी देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि लोभ कैसे आदमी को उस पाप का भागीदार बना देता है। इस कहानी के माध्यम से हम लोग पूरी बात को समझने का प्रयत्न करेंगे कहानी को। तो स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ हम इसमें वर्ड मीनिंग की भी चर्चा कर दूंगा ताकि आप बेहतर हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। द चीफ ऑफ द थीव्स प्रिटेंड्स टू बी एन ऑयल मर्चेंट इन नीड ऑफ अली बाबाज हॉस्पिटैलिटी। तो सबसे पहले देखते हैं प्रिटेंड मैंने होता है बहाना करना। और हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है आतिथ्य स्वीकार करना, अर्थात जिस तरह से अतिथि आते हैं घर में उस तरह की बात को कहा जा रहा है। आतिथ्य स्वीकार करने के बाद वो कहा जा रहा है। देखते कह रहा था चीफ ऑफ द थीव्स, जो चोरों का जो हेड थे, जो सरदार थे, उसने बहाना बनाया कि मैं क्या हूँ, एक पेशे से तेल का व्यापारी हूँ और अली बाबा को घर में मैं क्या चाहता हूँ, अतिथि के रूप में रहना चाहता हूँ। ब्रिंगिंग विथ हिम 40 थीव्स हाइडिंग इन ऑयल जार्स मुल्स लोडेड विथ 38 ऑयल जार्स। और अपने साथ 40 चोरों को छिपा के लाए थे। ऑयल जो तेल का जार होता है और उसमें क्या था, लोडेड विथ 38 ऑयल जार, अर्थात 38 को जार था जिसमें जो तेल का जो जार होता है, जो बर्तन होता है, उसमें था 1 फील्ड विथ ऑयल। एक में सिर्फ क्या हुआ था, तेल को भरा हुआ था। द अदर 37 हाइडिंग द अदर रिमेनिंग थीव्स, और बाकी 37 में चोर को छुपाया हुआ था। आज अब समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक अभी तक ये कहा गया कि जो चोर का सरदार तेल के व्यापारी बनकर अतिथि के रूप में रहने के लिए अली बाबा के घर में आते हैं और 38 जार में से एक जार में तेल रखते हैं, बाकी में क्या करते हैं, चोर को छुपा के ले आते हैं। वंस अली बाबा इज एज स्लीप, देखेंगे स्लीप, मैं ऐसे जानकारी के बता रहा हूँ। स्लीप वर्ब है और एक होता है ASLWP, ये नाउन होता है। तो कह रहा है वंस अली बाबा इज ऐसे, जब क्या हो जाएगा, अली बाबा सोए हैं। द थीव्स प्लान टू किल हिम, और क्या करेंगे, जैसे ही वो सोएंगे तो हम लोग क्या कर देंगे, मार देंगे। ऐसा इन लोग का योजना था, जो चोर के जो सरदार थे। क्योंकि अब देखे होंगे पिछले 2 बार प्लानिंग का फेल भी रहा है। पूरी घटना को आपको आप देख लेंगे, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक को, तो पूरी बातों का आपको रिमाइंड हो जाएगा। अगेन मार्जिना डिस्कवर्स एंड फॉइल्स द प्लान। फॉइल्स मतलब क्या होता है, बिगाड़ देना, खराब कर देना, खराब करना लिख रहा हूँ। डिस्कवर माने तलाशना या देखना भी कह सकते हैं।
अगेन मार्जिना, पुनः मार्जिना क्या करती है, उसकी योजना को क्या कर देती है, खत्म कर देती, बिगाड़ देती है। किलिंग द 37 थीव्स इन दियर ऑयल जार्स बाय पोरिंग बॉइलिंग ऑयल ऑन देम। क्या करते हैं, तेल को गर्म करती है और जितना भी जार में जो चोर छिपाए गए थे सबके ऊपर डाल देती है और सब मर जाता है। वेन दियर लीडर्स कम टू राउज हिज मेन, जब चोर के सरदार उन लोगों को जगाने आते हैं, ही डिस्कवर्स डैट दे आर डेड एंड एस्केप्स, एस्केप मैंने भागना। जब वह आते हैं और देखते हैं कि क्या है, सबको मार दिया गया है, तो डर से जो सरदार होते हैं वो भाग जाते हैं। तो आज यहाँ तक समझ में आया होगा एक मार्जिना अपनी बुद्धिमानी से कैसे चोर के षड्यंत्र को खत्म कर देती है, कैसे उसको निष्फल कर देती है, इस बात को पूरी कहानी में व्याख्या किया जा रहा है। आप इस कहानी बहुत ही फेमस कहानी है, आप इसे अवश्य सुने। उस लिंक को भी डाल दिया जाएगा ताकि आप बेहतर करके सुन सकें, ताकि अब क्या हो, ग्रामेटिकली भी आपका बेहतर हो और साथ साथ लैंग्वेज कैसे अर्थ निकलता है वो भी आप सीख सकें। टू एग्जैक्ट रिवेंज, रिवेंज मतलब प्रतिशोध होता है, इसे प्रतिशोध। टू एग्जैक्ट रिवेंज जो प्रतिरोध था। आफ्टर सम टाइम द थीफ एस्टेब्लिश हिमसेल्फ एज ए मर्चेंट, और चोर जो था जिस रूप में आया था, हेड था कि मैं व्यापारी हूँ, बाद में अपने आप को व्यापारी के रूप में ही क्या स्थापित कर लेता है। बी फ्रेंड्स अली बाबा सन्स, और अली बाबा के पुत्र से क्या हो जाता है, दोस्ती हो जाता है। हु इज नाउ इन चार्ज ऑफ द लेट कासिम्स बिजनेस, और अली बाबा के पुत्र जब लोभ के कारण कासिम को चोरों द्वारा मारा गया था, अब उसी की संपत्ति को अली बाबा के पुत्र द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है बिजनेस को। एंड इज इन्वाइटेड टू डिनर एट अली बाबाज हाउस, और बुलाया जाता है डिनर के लिए अली बाबा के घरों में। द थीफ इज रिकॉग्नाइज्ड बाय मार्जिना, और मार्जिना द्वारा रिकॉग्नाइज में पहचानना, अर्थात कहते हैं मार्जिना ने उस चोर को पहचान लिया है। हु परफॉर्म्स अ डांस विथ अ डैगर फॉर द डिनर्स एंड प्लंज इट इनटू द हार्ट ऑफ द थीफ। यह कह रहा है कि हु परफॉर्म्स अ डांस, वहाँ पे क्या करती है, वो नृत्य को दिखाती है जिस समय डिनर होता है, और फंसाने का प्रयास करती है इन इट इनटू द हार्ट ऑफ द थीफ, क्या चोर को अर्थात जो सरदार है उसको बझाने का प्रयत्न करती है। व्हेन ही इज ऑफ हिज गार्ड, वह क्या करती है, अपने को फंसाती है उसको। वह क्या करता है, व्हेन ही इज ऑफ हिज गार्ड अली बाबा इज एट फर्स्ट एंग्री विथ मार्जिना, अली बाबा अपनी पत्नी मार्जिना पर नाराज हो जाते हैं। बट वेन ही फाइंड्स आउट द थीफ ट्राई टू किल हिम, जब उनको सच्चाई मार्जिना बताती है कि जो चोर के सरदार है, चोर आपको मारने का पूरा षड्यंत्र रचा था। ही गिव्स मार्जिना हर फ्रीडम, तो इस बात को जानते हुए वह अली बाबा क्या करते हैं, उसे स्वतंत्र कर देते हैं। एंड मैरिज हर टू हिज सन, और क्या कर कि सब शादी कर लो। अली बाबा इज देन लेफ्ट, अब शादी के लिए बात किया जाए तो हो सकता है कि चोर की बेटा से भी कहा जा सकता है, ये बात को नहीं है तो यही में स्पष्ट होगा। अली बाबा इज देन लेफ्ट एज द ओनली वन नोइंग द सीक्रेट ऑफ द ट्रेजर इन द केव एंड हाउ टू एक्सेस इट। कह रहा कि अली बाबा इज देन लेफ्ट, अली बाबा वहाँ से चला जाता है, और ओनली वन, यही एक व्यक्ति थे जो क्या करते हैं, उस रहस्य को जानते हैं। अब तो क्या जो गुफा में लुकाया गया था, हाउ टू एक्सेस, और कैसे बढ़ाया जाए। दस ऐसा द स्टोरी एंड्स, यहीं पे कहानी खत्म हो जाता है। इसका मतलब इसमें है कि कासिम जो अली बाबा का भाई और चोर के सरदार और इसके पुलिस को क्या किया था, मार दिया जाता है।
इंट्स हैप्पी, कहानी अब खत्म होता है। फॉर एवरी वन एस्केप द 40 थीव्स एंड कासिम, सब लोग खुश हैं, कासिम और चोर के सरदार और चोर को छोड़कर बाकी सब क्या इस कहानी में खुश हैं। जिसे आप बात किए मर्जीना का, अली बाबा यानी का पुत्र। तो हमने इस कहानी से सीखा कि किसी भी परिस्थिति में लोभ जो होता है वो पाप का कारण होता है। अब देखें, कासिम और अली बाबा दो भाई थे। कासिम इतना लोभी था कि अपनी पैतृक संपत्ति अर्थात पिताजी की संपत्ति से भी क्या करता है, उसे निकाल देता है। और ऐसा मजबूरी स्थिति हो जाता है अली बाबा का कि लकड़ी बेच के जंगल से काट के बेचने लगते हैं। वहीं पे इनकी एक लक लग जाता है। देखते हैं चोर को कि एक कोडवर्ड से क्या करते हैं, सिम सिम करके एक गुफा खोलते हैं, उसमें धन को रखते हैं, ये देखते हैं, ले आते हैं, उसके बाद अमीर हो जाते हैं। अब इसका भाई को लगा कि ये कर लिया तो हम भी कर ले, तो लोभ के कारण कासिम को जान गया। तो हम लोग ये समझे कि लोभ नहीं करना चाहिए। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। आपसे अनुरोध रहेगा कि आप इस कहानी को अधिक से अधिक लोगों तक फैला दें, ताकि सबको सीखने का मौका मिले कि इंग्लिश का कैसे हिंदी होता है, ताकि बच्चों का भविष्य बेहतर हो सके। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।